दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस अद्भुत ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और हर भले और बुरे वक्त में आपके साथ रहें। दोस्तों, रात को सोते समय तकिए के नीचे रख लें बस यह एक चीज, और आप देखेंगे कि आपके कुल देवी या देवता स्वयं आपके सपने में आकर आपकी हर मनोकामना पूरी करने का रास्ता बताएंगे। आपका हाथ पकड़कर हर एक समस्या से आपको बाहर निकालेंगे। यह बेहद ही दिव्य और चमत्कारी प्रयोग है, और इस प्रयोग के माध्यम से आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब इस एक चीज की महत्ता का आप अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि चाहे भले ही आप अपनी कुल देवी को जानते हो या ना जानते हो, तब भी आपकी कुल देवी केवल कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको सपने के माध्यम से संकेत देंगी या फिर दर्शन भी दे सकती हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सपनों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। सपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में घटित होती है। इसके रहस्य को यदि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान भी सपनों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा प्रमाण समझिए कि सपने में कभी कभी ऐसी घटनाएं हमको दिख जाती हैं या कुछ ऐसी बातें भी हमको दिखाई दे जाती हैं जो निकट भविष्य में घटने वाली हैं। यानी यूं कहें कि सपनों के माध्यम से कभी कभी हमें भविष्य की घटनाएं भी दिखाई दे जाती हैं। कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं भी हमें सपने में दिखाई देती हैं कि हम इनके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार हमें अपने मरे हुए पितृ पूर्वज सपनों के माध्यम से दिखाई देते हैं। वे हमसे कुछ न कुछ कह रहे या हमें कुछ बता रहे होते हैं। देवी देवताओं के दर्शन भी हमें सपनों में आसानी से हो जाते हैं। दोस्तों, याद रखें कि प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने सपनों के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था, और इसी विषय को गहराई से समझाने के लिए उन्होंने कई प्रकार के ग्रंथों की रचना की है, जैसे स्वप्न शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र वगैरह। तो अब हम न केवल आपको इस चीज के बारे में बताएंगे जिससे आपको आपकी कुल देवी के दर्शन सपने में होंगे, बल्कि हम आपको कुछ ऐसी और जरूरी चीजों के बारे में भी बताएंगे जिससे आपके जीवन में और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो तो वह अपने आप धीमे धीमे दूर हो जाएगी। तो वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और हमने बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को आपके लिए तैयार किया है। बस हम यह चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हर एक बात इस वीडियो में जो बताई जा रही है वह आपके जीवन से जुड़ी हुई है, और यदि आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे जैसा हम बता रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से, तो निश्चित तौर पर आपको बड़े ही चमत्कारी परिणाम प्राप्त होंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता की कृपा की आवश्यकता तो सबको होती ही है। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपना नाम और स्थान भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। हम अपने यहाँ होने वाले शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे। आपकी जीवन में इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव रहेगा दोस्तों। साथ ही साथ माई के दरबार में आपके नाम से अर्जी भी लगा देंगे। यह सब हम माई के आदेश और उनकी अनुभूतियों के आधार पर ही कर रहे हैं, और इस क्रिया के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन में खुशियां आ चुकी हैं, आपके जीवन में भी आएंगी। तो बस माई पर भरोसा रखिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे और माई की कृपा के विशेष पात्र भी बन जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब ध्यान से समझो, जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे थोड़ी सी गहरी होंगी, और इन्हें समझने के लिए आपको पूरा ध्यान हमारे इस वीडियो पर रखने की आवश्यकता रहेगी। तो ध्यान से सुनिए। शास्त्रों में इस संसार को जिसमें हम रहते हैं इसे भौतिक संसार कहा गया है, लेकिन इसी के साथ साथ अन्य प्रकार की दुनियाएं भी हमारे साथ चलती हैं जिन्हें हम अलग आयाम कह सकते हैं या फिर अभौतिक आयाम या अभौतिक संसार कह सकते हैं। इन्हें हमारे शास्त्रों में लोक कहा गया है, जैसे सूर्य लोक, तप लोक, स्वर्ग लोक, पितृलोक वगैरह। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे शरीर के भी 2 रूप माने गए हैं। एक तो भौतिक शरीर जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, और एक अभौतिक शरीर जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो जिस प्रकार इस भौतिक संसार में
हमारा यह भौतिक शरीर विचरण करता है, यानी कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कैसे भी घूम सकते हैं, किसी से कुछ भी बात कर सकते हैं, जो मन में आए वो सब कुछ कर सकते हैं, उसी प्रकार उस अभौतिक संसार में इस शरीर से नहीं लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर से हम निश्चित ही पहुंच सकते हैं। तो अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस भौतिक संसार से उस अभौतिक संसार में पहुंचने का रास्ता क्या है। तो दोस्तों, इसके दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता यह है कि बहुत तप किया जाए, ध्यान किया जाए, और उसके बाद जब आपका तप बढ़ जाएगा तो आप अपने आप अभौतिक संसार में विचरण करने लगेंगे। जैसे प्राचीन काल में कई ऋषि मुनि कहीं भी चले जाया करते थे, चाहे स्वर्गलोक हो या कोई अन्य लोक हो, लेकिन यह बहुत ही कठिन मार्ग है और इसमें कई वर्षों का तप लग सकता है, या फिर आपके तप में थोड़ी बहुत कमी रह गई तो आप नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही सरल तरीका भी है कि आप जब सो जाते हैं तो उस समय आप अभौतिक संसार में विचरण करते हैं। अब यहाँ पर समस्या यह है कि जब आप तप के माध्यम से किसी लोक में घूमते हैं तो वह आपके नियंत्रण में होता है, वहां आप जागृत अवस्था में होते हैं। लेकिन जब आप स्वप्न के माध्यम से किसी लोक में विचरण कर रहे होते हैं तो वहां पर स्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं रहती हैं, आपको इसका आभास नहीं होता, या यूं कहे कि आप सुप्त अवस्था में होते हैं। यही एक फर्क है किसी योगी के किसी भी अभौतिक संसार में घूमने का और किसी सामान्य इंसान के किसी अभौतिक संसार में घूमने का। तभी तो हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि स्वर्ग लोक में चले जाते थे या किसी भी अन्य लोक में चले जाते थे, जहां से भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानकारी इकट्ठा कर लिया करते थे और अनेकों प्रकार की अद्भुत ज्ञान का संग्रहण कर लिया करते थे। लेकिन कोई सामान्य पुरुष यह नहीं कर सकता है स्वप्न के माध्यम से। वह तो अनियंत्रित तौर पर स्वप्न में इधर से उधर घूमता रहता है, लेकिन इसी बीच कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होता है, यानी कि भविष्य की कुछ झलकियां दिख जाती हैं, किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जाती है जिससे मिलने के बाद जब वह इंसान सपने से जागता है तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि सपनों को हम इतना हल्के में नहीं ले सकते हैं, यह बड़ी बात है। और सपनों का संसार एक वास्तविक संसार है दोस्तों। इसके बारे में आज के समय में वैज्ञानिक तमाम प्रकार की खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके रहस्यों को पता लगा पाना संभव नहीं हो पाया है। अब विज्ञान की माने तो विज्ञान यह कहता है कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में जो स्वप्न आते हैं वे बड़े ही विचित्र होते हैं, और उस अवस्था में जो मानव शरीर होता है उसे रैम स्टेज कहा जाता है, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। और उस स्थिति में इंसान जो स्वप्न देखता है वे बड़े ही अद्भुत होते हैं। लेकिन यदि हमारे शास्त्रों की बात माने तो शास्त्र यह कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देखे जाने वाले सपने कोई साधारण सपने नहीं होते हैं, या तो वे भविष्य की झलकियां होती हैं, या फिर जो आसपास हमारे दिव्य शक्तियां घूम रही हैं वे हमसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं, कुछ हमारी मदद करना चाहती हैं, कुछ हमें बताना चाहती हैं। तो यहाँ तक जो बातें हम आपको बताते चले आ रहे हैं दोस्तों, वे केवल हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इस बात के महत्व को समझ सकें जो हम आपको बता रहे हैं। अब स्वप्न का आप जीवन में लाभ कैसे ले पाएंगे यह सोचने की बात है, क्योंकि आप साधारण इंसान हैं और साधारण इंसान के तौर पर आप किसी ऋषि मुनि की भांति कठोर तप कर नहीं सकते हैं, ना ही इतना आपके पास समय है और ना ही उस कठोर तप की आपके पास समझ है। तो आप अपने स्वप्न का प्रयोग अपने जीवन को सुंदर बनाने में किस प्रकार से करेंगे। तो अब यहीं पर आती है आपकी मतलब की महत्वपूर्ण जानकारी। तो अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जितनी भी चीजें इस भौतिक संसार में मौजूद हैं उनकी अपनी विशेष ऊर्जा होती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ की नकारात्मक, कुछ की सकारात्मक। अब इसका प्रमाण यह है कि हम पूजा पाठ करते हैं और उस पूजा पाठ के दौरान हम तरह तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे चावल है, काले तिल है, या सिंदूर है, हल्दी है और नारियल है, नींबू है। हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। कुछ देवी देवताओं की पूजा में कुछ विशेष प्रकार की सामग्री निषेध होती है, यानी इस सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में श्रीफल तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता है, केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं, सिंदूर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि हर एक चीज की अपनी एक खास ऊर्जा होती है और इन चीजों को हम देवी देवताओं को समर्पित करके
उस ऊर्जा को समर्पित करते हैं, ना कि उन चीजों को समर्पित करते हैं। याद रखिए कि देवी देवता एक ऊर्जा स्वरूप होते हैं। वे हमारी आपकी तरह भौतिक शरीर लेकर नहीं घूम रहे हैं। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती है, उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वे दिव्य हैं, ऊर्जा हैं। तो हम जब कोई चीज उन्हें समर्पित करते हैं तो वो चीज तो हमारे हाथों में ही रहती है। मान लीजिए हमने एक नारियल किसी देवता को समर्पित किया या प्रसाद समर्पित किया, तो नारियल तो हमारे हाथ में ही रहता है, पूरा का पूरा नारियल। तो देवता ने क्या लिया? देवता ने केवल उस नारियल से ऊर्जा ग्रहण की है। वो नारियल तो आपके पास ही है। इसी प्रकार जब हम पितरों के लिए कोई चीज समर्पित करते हैं, जैसे थाली परोस कर हमने पितरों के लिए पितृ पक्ष में अपने घर की छत पर रख दी है, तो अब वह थाली में भोजन तो ज्यों का त्यों रखा है। तो आप सोचेंगे कि पितरों ने भोजन कहाँ खाया? तो दोस्तों, ये ऊर्जा का लेन देन होता है और हम विशेष प्रकार की चीजों से निकलने वाली जो विशेष ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं देवताओं को समर्पित करते हैं, जिससे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर एक चीज की अपनी एक खास ऊर्जा होती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन ऊर्जाओं का प्रयोग हम सामान्य जीवन में करना तो जानते हैं, जैसे पूजा पाठ विधि में हम चीजों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ और भी विशेष तरीके होते हैं जिससे हम और भी अच्छी और बड़ी बातों का ज्ञान हासिल कर सकते हैं ऊर्जाओं के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, तो अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रखेंगे तो आपको कुछ विशेष प्रकार के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। अब हो सकता है कि पहली रात कुछ भी ना हो, एक दो रातों के बाद आपको इनके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। देखो, हम आपको कुछ जरूरी बात बताते हैं। जैसे कि आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कोई रत्न बता दिया और आप धारण करना चाहते हैं, तो असल में उसका धारण करने का सही तरीका यह है कि पहले 5 से 7 दिनों तक आप उस रत्न को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। जी हाँ दोस्तों, सीधे उसे धारण ना कर ले। अब उस रत्न से जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, जब आपका सूक्ष्म शरीर उस अभौतिक संसार में जाएगा, तो यह जो ऊर्जा आपके साथ जाएगी, यह आपको किस प्रकार के संकेत देगी, यानी कि डरावने संकेत देगी, कुछ परेशान करने वाले संकेत देगी या अच्छे संकेत देगी। आपको अच्छी नींद आएगी और ब्रह्म मुहूर्त में आपको अच्छे सपने आएंगे, वगैरह वगैरह अच्छे संकेत मिलेंगे। तो यदि बुरे संकेत मिलते हैं तो वह रत्न आपको धारण नहीं करना है, और अच्छे संकेत मिलते हैं तो आपको वह रत्न धारण करना है। अब चाहे रुद्राक्ष हो, तुलसी की माला हो या कोई रत्न हो, कुछ भी आप धारण करने जा रहे हैं तो उसे इसी प्रकार से हम चेक करते हैं कि वह आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। तो यह भी चेक कैसे हो रहा है? आपके स्वप्न के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, तो इतनी सारी बातें आपको हमने केवल इसीलिए बताई हैं कि आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, चाहे वे मानसिक हो, आर्थिक हो या किसी भी प्रकार की परेशानी हो, रिश्ते नातों में परेशानी हो, वैवाहिक जीवन में कष्ट चल रहा हो, उन सारी परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी आपकी कुल देवी या देवता की होती है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? आपकी कुल देवी या देवता कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। वह एक ऐसी ऊर्जा है जिसने आपके कुल की लंबे समय तक रक्षा की है, आपके कुल की पालनहार रही है। अब हो सकता है कि आज के समय में आप उसके बारे में जानते भी नहीं हो कि आपकी कुल देवी कौन है, आप पूजा पाठ भी नहीं करते हो उनका, लेकिन आज भी वह ऊर्जा आपके आसपास ही रहती है। बस आपने उसका आदर नहीं किया है, पूजा पाठ नहीं की है, तो अब उसकी जो सत्कृपा है आपको प्राप्त होनी बंद हो गई है। इसी वजह से आपके जीवन में बात बात में, छोटी मोटी बातों में भी कलेश बना रहता है, परेशानी बनी रहती है। तो ऐसे में यदि आप किसी माध्यम से अपनी कुल देवी या देवता से संपर्क स्थापित कर लेते हैं, तो यह आपके लिए सोने की खदान प्राप्त कर लेने जैसा होगा। फिर आपके रक्षक हमेशा आपको सतमार्ग पर लेकर जाएंगे और परेशानियों को अपने आप दूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी कुल देवी का स्वरूप बनाकर घर में पूज सकते हैं, और उसके बाद उन्हें हम अपने तकिए के नीचे रखकर सोएंगे और प्रार्थना करेंगे तो कुल देवी आपको दर्शन देगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। हमने आपको एक सुपारी वाला प्रयोग बताया था जिससे आप अपनी कुल देवी के बारे में पता लगा सकते थे। तो अब उसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं। शुक्रवार के दिन आपको यह प्रयोग करना होगा। आपको चाहिए एक साबुत सुपारी, एक सिक्का, चांदी का सिक्का होगा तो सर्वोत्तम रहेगा, थोड़ा सा कलावा, लाल प्रसाद, लाल पुष्प, लाल आसन और अपने लिए भी लाल रंग के वस्त्र। अब इस उपाय की पूरी विधि को भी आप ध्यान से समझिए।
आपको यह उपाय शुक्रवार के दिन रात्रि के समय करना है, यानी कि रात में 9 बजे के आसपास। तो आपको क्या करना है कि स्नान करने के बाद पवित्रता के साथ एक लाल रंग की चौकी बिछानी है, यानी एक चौकी रखनी है, उसके ऊपर लाल रंग का आसन बिछाना है और स्वयं भी अपने लिए लाल रंग के आसन ही बिछाएं। और उसके बाद आप उस आसन पर विराजमान हो जाएं, आपने लाल रंग के कपड़े पहने हों, और उसके बाद आपको उस आसन पर वह सिक्का रखना है। उस सिक्के के ऊपर सुपारी रखनी है और उस सुपारी को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेना है। अब आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। पहले गाय के घी का एक दीपक जलाना है। उसके बाद अपनी कुल देवी या देवता का आवाहन करना है। हाथ जोड़कर आंख मूंद कर यह निवेदन करना है कि आप अपनी कुल देवी को नहीं जानते हैं, कृपया कर इस सुपारी में ही आपकी कुल देवी या देवता का स्वरूप विराजमान हो जाए और आप इस सुपारी को अपनी कुल देवी या देवता का स्वरूप मानकर ही पूजेंगे। ऐसा निवेदन आपको करना है। उसके बाद आपको उस सुपारी पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। उसके बाद कलावा थोड़ा सा तोड़कर उस सुपारी के ऊपर रखना है और बोलना है कि माई, हम आपको यह वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। पुष्प देना है, माई के सामने रख देना है और बोलना है कि माई आपको पुष्प अर्पित करते हैं। उसके बाद प्रसाद अर्पित करना है और उसके बाद माई के ऊपर हल्दी लगे हुए चावल अर्पित करने हैं। इसके बाद माई को एक नारियल अर्पित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, बस इतनी सी प्रक्रिया आपको करनी है और उसके बाद आपको मन में यह विचार करना है कि आप अपनी कुल देवी को नहीं जानते हैं और आप उनका पूजन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कुल देवी आपके घर में प्रवेश कर जाएं, आपके घर की रक्षा करें और आपके जीवन में जो उथल पुथल चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, उन परेशानियों को दूर करें। अब इस प्रयोग के बाद आप जब रात में सोने जाएं, यानी वहां से तो आप उठ जाएंगे, दीपक जलने देंगे। उसके बाद जब आप रात्रि में सोने जाएंगे तो आपने जो सुपारी और एक सिक्का जो माई का स्वरूप मानकर पूजन किया था, उसे आप उठाकर अपने तकिए के नीचे रख लेंगे। याद रखना है कि जब आप सोने जा रहे हों, ठीक उससे पहले आपको यह रखना होगा और आप जब यह क्रिया कर लेंगे उसके बाद आपको ठीक सो जाना होगा। यानी फिर आप ना तो मोबाइल देखेंगे, ना किसी से कोई बात करेंगे और ना ही आप बिस्तर को खाली छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने तकिए के नीचे इन्हें रख लिया, उसके बाद आप चले गए कहीं घूमने, किसी से बात करने, यह गलत हो जाएगा। तो आपको बस फिर सीधे लेटना है और लेटते समय आप सीधे लेटेंगे और अपने छाती पर अपने दोनों हाथ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप सोने जा रहे हैं और आपको उम्मीद है कि आपकी कुल देवी आपके सपने में आकर मार्गदर्शन करेंगी, अपने दर्शन देंगी और आप पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ उनका पूजन करना चाहते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी भूल चूक आपसे या आपके परिवार के किसी सदस्य से हुई है, उसे कुल देवी माफ करें और स्वप्न में आकर किसी प्रकार का संकेत दें या दर्शन दें। इस प्रकार की आपको प्रार्थना करनी है और आंख बंद करके सो जाना है। मन में बस यही भाव रखना है कि आपकी कुल देवी आज आपको निश्चित तौर पर सपना देंगी। अब यह क्रिया हो सकता है कि पहले दिन करने से आपको किसी प्रकार का फल प्राप्त ना हो, क्योंकि पहले ही दिन में भाव इतना गहरा नहीं हो जाता है। याद रखना दोस्तों कि जब तक आपका भाव गहरा नहीं होगा तब तक आपको किसी प्रकार का संकेत प्राप्त नहीं होगा। तो 1-2 दिन लग सकते हैं। पहले दिन शायद कुछ ना हो, दूसरे दिन भी कुछ ना हो, लेकिन तीसरे दिन निश्चित तौर पर आपको किसी न किसी प्रकार का संकेत मिलेगा। अब हर दिन आपको इसी प्रकार उस सुपारी का और सिक्के का पूजन करना है, यानी सिक्के के ऊपर सुपारी को रख के पूजन करना है और हर रात आपको तकिए के नीचे इसी सिक्के और सुपारी को रख कर सोना है और सुबह जब आप सोकर जागें तो इस सिक्के और सुपारी को अपने पूजा की अलमारी में रख कर अपने काम पर निकल जाएं। जी हाँ दोस्तों, नहा धोकर और माई के सामने हाथ जोड़कर अपने काम पर निकल जाएं और रात्रि के समय माई की पूजा करने के बाद आप फिर से उस सिक्के और सुपारी को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और विचार वही लाएंगे कि आज रात आपकी कुल देवी आपके सपने में आएंगी और आपका मार्गदर्शन करेंगी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि 3 से 5 दिनों के बीच माई निश्चित तौर पर जातक को स्वप्न में आकर संकेत देती हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जातक को स्वप्न में दर्शन ही हो जाते हैं। हमने सैकड़ों लोगों को यह प्रयोग बताया है, कुछ को पहले दूसरे दिन और कुछ को 3 से 5 दिनों के बीच में माई के दर्शन होते हैं, लेकिन स्वप्न में निश्चित तौर पर दर्शन होते अवश्य हैं। अब आप
इस प्रयोग को करके देखना हमारे कहने से, और आपको कितने दिन में माई के संकेत मिले या दर्शन प्राप्त हुए या उनसे जुड़ी किसी भी चीज के संकेत प्राप्त हुए, यह आप हमें कमेंट करके बताना। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है दोस्तों कि आपको जब माई के संकेत मिल जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है। तो जिस भी देवी देवता के आपको संकेत मिले, समझ लीजिए कि वही आपके कुल देवी या देवता हैं। अब आपको उनका विशेष अनुष्ठान पूजा पाठ करना होगा। यानी कि मान लिया कि दुर्गे माँ आपको सपने में दर्शन देती हैं, तो फिर आपको यह संकल्प लेना होगा कि 21 दिनों तक आप नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। इसी प्रकार यदि हनुमान जी आपको दर्शन देते हैं तो आपको हनुमान जी के लिए भी 21 दिनों का कोई अनुष्ठान उठा लेना है। संकल्प लेकर ही इस अनुष्ठान को आपको उठाना है दोस्तों, तभी आपका यह प्रयोग पूर्ण होगा। 21 दिनों के इस अनुष्ठान में निश्चित तौर पर आपकी बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, यानी देवताओं से आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें सब कुछ आपके बारे में पता है, बस आप सीधे तौर पर इस प्रक्रिया को पूर्ण करते जाइए। दोस्तों यकीन मानिए कि कई लोगों ने इस प्रयोग के माध्यम से रातों रात सफलता हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, कुछ जातक ऐसे थे जो बहुत ही परेशान थे, उनके जीवन में तमाम कष्ट थे, कहीं से भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, बस अंधकार ही अंधकार था। तो उनकी कुल देवी या देवता ने स्वयं उनके सपने में आकर मदद की और बाद में उन्होंने अनुष्ठान को उठाया और फिर उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ गए। तो हम भी बस यही चाहेंगे दोस्तों कि आप हमारी इन बातों पर यकीन करें और एक बार इस प्रयोग को करें अवश्य। आपको निश्चित ही बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, हम इस बात की गारंटी देते हैं। अब यदि इस प्रयोग से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बस हमारा निवेदन आपसे यही है कि इसे आप एक बार ट्राई अवश्य करें, यह आपके ऊपर निश्चित तौर पर कार्य करेगा। जब कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता दोस्तों, तब भगवान का हाथ मदद के लिए आता है, लेकिन हमें प्रयास तो करने ही पड़ते हैं। घर पर बैठे बैठे हम सोचें कि भगवान आ जाएं और हमारी मदद कर जाएं, तो यह संभव नहीं होगा दोस्तों। भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं कर सकता है। तो बस यही एक प्रयास है, इसे आप करिए, आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माई की कृपा आपको निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।